अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल खेल के मैदान से मैं हूं मजहर जावेद। नाजरीन, फीफा वर्ल्ड कप 2026 वर्ल्ड कप फुटबॉल का पहला सेमीफाइनल स्पेन और फ्रांस के माबेन आज खेला जा रहा है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल दफाई चैंपियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड के माबेन बुध की रात 12 बजे होगा। फुटबॉल के आलमी मेले में शरीक 48 में से 44 टीमों का सफर तमाम हो गया। अब मुकाबला इन 4 टीमों के माबेन जो पहले भी वर्ल्ड कप टाइटल जीत चुकी हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में 2 मरतबा टाइटल जीतने वाली फ्रांस की टीम 2010 की चैंपियन स्पेन के मद्देमुकाबला हो गई। फ्रांस की टीम को रवां सीजन के मुश्तरका टॉप स्कोरर और मजमूई तौर पर वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी किलियान एम्बापे की खिदमत हासिल होंगी। यही नहीं, फ्रांस को एम्बापे के अलावा रवां इवेंट में हैट्रिक के साथ 5 गोल करने वाले उस्मान डेम्बले की खिदमत भी हासिल होंगी। जहां फ्रांसीसी टीम का अटैक बहुत पुरजोश है, वहाँ स्पेन का दफा भी बहुत मजबूत है। स्पेनी टीम में शामिल स्ट्राइकर माइकल भी कभी भी खतरे की घंटी बजा सकते हैं, जो अब तक मेगा इवेंट में 4 गोल कर चुके हैं। डिलास स्टेडियम में होने वाला पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के माबेन खेला जा रहा है। वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में दफाई चैंपियन और 3 मरतबा की टाइटल होल्डर अर्जेंटीना का मुकाबला 1966 की आलमी चैंपियन इंग्लैंड से होगा। क्वार्टर फाइनल में स्पेन की टीम ने भी शानदार परफॉर्मेंस दी, जो अब तक इस टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रही है। क्वार्टर फाइनल में इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और इसने अपने हरीफ को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसकी तफसीलात के हवाले से आपको बताते चले कि स्पेन ने अख्तामी लम्हात में बेल्जियम का दफाई असरार उड़ा दिया। माइकल मेरिनो मैच विनिंग गोल करने में कामयाब रहे। मुतबादल गोलकीपर लामेस की गलती नाकाम टीम को ले डूबी। कई प्लेयर्स की इंजरीज से भी नुकसान हुआ। 2-1 से फतेहयाब साइड 16 साल बाद वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई। अब इसका फ्रांस से मुकाबला होगा। पहले हाफ के अख्ताम पर मुकाबला 1-1 से बराबर था। लॉस एंजलिस स्टेडियम में स्पेन के खिलाफ मैच शुरू होने से पहले ही बेल्जियम मुश्किलात का शिकार था। कप्तान यूरी नीले वामा मैच के दौरान जख्मी हो गए। इन्हें आखिरी लम्हे में टीम से बाहर करना पड़ा। इनकी जगह हॉन्स विटाकन को शामिल किया गया। मिडफील्डर रामा अमेरिका से राउंड ऑफ 16 मैच में इंजरी का शिकार हो गए थे। स्पेनिश टीम ने जाराना आगाज किया। 30 मिनट में फाबियान रोइज ने गोल करके बढ़तरी दिला दी। इन्होंने गोलकीपर कोर्टिवा के शानदार डाइविंग सेव के बाद रिबाउंड पर शूट लगाई, जिस पर गेंद डिफेंडर टिमोथी कास्टा की टांगों के दरमियान से गुजरकर जाल में जा लगी। बेल्जियम ने 11 मिनट बाद टालस डिकैट ब्लेयर के जरिए जवाब दिया, जिन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ स्टाकने के क्रॉस पर हेडर लगाकर गोलकीपर उनाई सिमोन को शिकस्त दी और गेंद जाल में जा पहुंची। ये इस टूर्नामेंट में स्पेन के खिलाफ पहला गोल था। बराबरी ने बेल्जियम की टीम में नई जान डाल दी और दोनों टीमें शदीद गर्मी में हाफ टाइम तक सख्त मुकाबला करती रही। वक्फे के बाद स्पेन ने नई तवानाई के साथ खेल का आगाज किया। प्लेयर्स ने ज्यादातर गेंद अपने पास रखकर बेल्जियम के दफा में मुसलसल दबाव डाला। 18 साल लामीन जमाल पूरे मैच में हरीफ के लिए खतरा बने रहे। ये महसूस हो रहा था कि स्पेनिश टीम एक और गोल करेगी। 34 साल रियल मैड्रिड के गोलकीपर कोर्टिवा ने मैच में 4 शानदार सेव किए, लेकिन दूसरे हाफ में लम्बी किक्स के दौरान इन्हें टांग में दर्द महसूस हुआ। कोच की जानिब से मैदान से बाहर बुलाने पर वो बहुत मायूस हुए और आंसू में डूबे नजर आए। ये फैसला बाद में महंगा साबित हुआ। कोर्टिवा बाहर से सिर्फ देखते रह गए जब लामेंस एक आसान सेव करने में नाकाम रहे और मिखाइल मेरिनो ने 86 मिनट में मैदान में आने के सिर्फ 2 मिनट बाद गेंद को जाल में पहुंचा दिया। वो नॉकआउट मरहले के 2 मुख्तलिफ मैचेस में बतौर मुतबादल फाताना गोल करने वाले वर्ल्ड कप की तारीख के पहले खिलाड़ी बन गए। बेल्जियम ने स्कोर को बराबर करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन कुछ अच्छे मौके के बावजूद टीम कामयाबी हासिल न कर सकी और इस तरह स्पेन ने ये कामयाबी हासिल करके सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर ली। नाजरीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।